So hello everyone, how are you all? I am पुष्टि सोनिया, you educator for mathematics and आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है पास्ट ईयर के। यस, आप लोगों ने एकदम सही सुना। हम लोग अभी सॉल्व करेंगे PYQ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें आज हम लोगों का जो चैप्टर रहेगा वो होगा चैप्टर नंबर 3, दैट इज डिफरेंशिएशन। ओके, क्योंकि हम लोग अभी ये डिफरेंशिएशन के ही सेशंस ले रहे हैं तो सोचा कि चलो इसमें हम लोग PYQ भी लेके आए। और अगर इसके बाद का वीडियो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स का चाहिए तो भी आप लोग बताना, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स कवर है, हम लोग अभी बेटा 4 पेपर ले रहे हैं, 2025, 2024, 2023 एंड 2022। इसमें जुलाई का भी पेपर शामिल है एंड मार्च का भी है, ठीक है। और हम लोग एक सेशन PYQ का आपके लिए लेके आएंगे, बट उसके लिए आपको जो है वो पहले कॉमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज आवर मोटिवेशन, ठीक है। ऑलराइट, चलो ये है बेटा फेब 2025 का पेपर। इसमें हम लोग चलते हैं हमारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन की ओर। देखो, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच। मतलब ये क्वेश्चन है वो 3 मार्क का आता है एंड ये वाला जो बी वाला पार्ट है उसमें भी दूसरा क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का है ना। तो टोटल हमारा ये वाले चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स का चैप्टर है बेटा? ये 7 मार्क्स का जो है वो चैप्टर रहेगा। इसमें से अभी ये लोगों ने क्या किया, एक ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का यहाँ पे पूछ लिया और ये यहाँ पे 4 मार्क का जो एक क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछ लिया। क्या मैम हर बार ऐसा ही होगा? नो, नॉट नेसेसरी। आपको मैक्सिमम पेपर में मैंने देखा है कि 3 मार्क के 2-2 क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक इसमें से आएगा और एक सेकंड वाले जो 3 मार्क है इधर से आएगा। या तो एक क्वेश्चन 2A में से आएगा या तो 3A में से आएगा, ठीक है। या तो 2A एंड 3A दोनों में से आएगा एक एक, और एक आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। मतलब 3 + 3 + 6 + 1 ये वाला एक ऑब्जेक्टिव में आएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी मोस्टली मैंने MCQ में ही देखा है ना अभी तक। चलो, लास्ट 4 ईयर के पेपर मैंने देखे बेटा, क्योंकि अभी लेटेस्ट का ही फायदा है। अभी आप बहुत पुराना नहीं देख सकते क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो हर 5 साल में चेंज होते रहता है, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस। dy/dx हम लोगों को ढूंढना है। ये है y = x⁻x + a⁻x, ठीक है। चलो, अभी हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ बाजू में ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 मार्क का आया है, देखना आप लोग कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, अभी dy और dx हम लोगों को फाइंड करना है। अभी ये है x⁻x। क्या कभी x⁻x का डेरिवेटिव डायरेक्टली निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो फिर मैम हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे। क्या लेंगे? लॉग लेंगे। एंड मैं आपके जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, हमने अभी 2 से 3 सेशंस हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हैं। तो उसमें मैंने आज जब ये क्वेश्चन देखे, मतलब क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज जब मैं कर रही थी तब मैंने देखा हमने जितने क्वेश्चंस उधर लिए हैं वैसे ही मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो PYQ में पूछ रखे हैं, है ना। मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि PYQ को पहले छाट लिया फिर वो मोस्ट IMP में ले गए, नहीं। मैंने वो जो क्वेश्चंस लिए थे वो सिर्फ टेक्स्ट बुक में से ही लिए थे, है ना। तो अभी आप लोग रिलाई कर सकते हो एक किसी एक के ऊपर, क्योंकि मेरे को क्या है, PYQ के सेशंस अलग से लेने थे, है ना। तो मैंने सोचा अभी सिर्फ हम लोग मार्क्स का एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन आता है वो वैसे भी हम लोग PYQ करते हैं, तो अभी अलग से हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाते हैं बच्चों के लिए, है ना। तो फिर अभी वो चीज हमने की, तो जब भी मैंने देखा तो आई वॉज शॉक्ड टुडे, है ना। तो इट्स वेरी गुड थिंग, गॉड ब्लेस मी एंड यू ऑल्सो। ओके, सो जितने भी IMP क्वेश्चंस है वो आप लोग कीजिए, क्योंकि अभी उससे बाहर, अभी मैं ये डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि अभी उससे बाहर कुछ नहीं है। या तो फिर ये लोग √2 का √4 कर देंगे, √4 का √3 कर देंगे, दैट्स इट। एंड बेटा आपके पास तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है, मतलब अभी इसी में से आएगा तो फिर कर लो ना, अभी क्या जाता है फिर आपका। चलो, अभी ये करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी दिसंबर इज गोइंग ऑन, नेक्स्ट यू हैव ओनली 1 मंथ, दैट इज जान। ये जान फिर आपकी जान खाएगा अगर अभी आपने नहीं किया तो। ओके, चलो। हाँ, तो हम लोग थे इधर लॉग में, बिकॉज देखो अभी x⁻x का डेरिवेटिव ऐसे तो निकलता नहीं है, तो फिर हम लोगों को लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलेगा बेटा हमको?
हमको मिलेगा ये लेफ्ट हैंड साइड में log y एंड राइट हैंड साइड में मिलेगा log x रेज़ टू x। अभी मैम इसका क्या करें, इसका, क्योंकि अभी इसका तो हो सकता है ना, इसका तो डायरेक्टली डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं, तो फिर हम लोग इसका log क्यों ले, कोई बात नहीं, मत लो अभी इसका log, इसको आप लोग वैसे के वैसे ही रखो, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव इज पॉसिबल, ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई हमने इसका log लिया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y, बट हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x सबका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे dy dx भी लिखेंगे, उनसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले ये जो x है वो यहाँ लेफ्ट, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में log के लेफ्ट साइड में, ठीक है। चलो, अभी आप लोग यहाँ पे सिर्फ y भी लिख सकते हो, मतलब इसका कुछ अभी मार्क नहीं कटेगा, है ना। चलो, अभी निकालो इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, log y का डेरिवेटिव विल बी 1/y इंटू dy अपॉन dx मैम इज इक्वल टू x इंटू log x। अभी बच्चे क्या करते हैं, x का डेरिवेटिव अलग से निकाल देते हैं, log x का डेरिवेटिव अलग से निकाल देते हैं, बट हम लोग क्या ऐसा करेंगे, नो, क्योंकि हमने तो मैम आपके PYQ की सीरीज देख रखी है, हमने तो मैम आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, है ना, खुद से भी किए, आपके साथ भी किए, है ना, तो फिर हम लोगों को पता है कि यहाँ पे लगेगा u इंटू वी का रूल, है ना। चलो, अब ये u इंटू वी कैसे लगेगा, पहले हम लोग लेंगे u, मतलब पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दिस दूसरा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन। अभी ये वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा मैम, अभी ये वाले का डेरिवेटिव आएगा a रेज़ टू x का क्या होता है, a रेज़ टू x इंटू log a, ठीक है, तो यही आएगा, ये वाली चीज वैसी की वैसी आएगी 1/y इंटू dy अपॉन dx। चलो, अब इसको सॉल्व करो, x का कोई डेरिवेटिव नहीं निकलता बिकॉज ये डेरिवेटिव का जो फंक्शन है d अपॉन dx के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। x इंटू, हाँ, इसका डेरिवेटिव निकलेगा मैम, हाँ, क्यों, क्योंकि ये उसके फॉर्मेट में है, ये वाले सादा डोसा है, इसका नहीं निकल सकता, बट इसका तो निकलेगा ना, बिल्कुल निकलेगा। चलो, log x का क्या होगा 1/x प्लस log x विल बी एज इट इज, क्योंकि ये भी सादा है, क्योंकि ये d और dx के साथ में नहीं है, x का निकलता है, यस मैम, x का डेरिवेटिव विल बी 1 प्लस ये वाली चीज एज इट इज। अभी अगर आपको ये x को कैंसिल करना है तो भी कर सकते हो, कर दो। चलो, बचा 1 प्लस log x 1 जा log x प्लस a रेज़ टू x इंटू log a, यहाँ पे है dy अपॉन dx एंड 1/y। अभी आप लोगों को पता है कि y जो है वो हम इसके साथ नहीं रख सकते, तो ये वाले y को ये साइड जाने देंगे, राइट हैंड साइड, तो y जो है वो यहाँ पे सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा dy अपॉन dx। यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो y के बदले जो चीज है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखो बेटा, y के बदले अभी हमारे पास क्या है, देखो, कहने को तो ये दोनों चीजें हैं, बट हमको सिर्फ पहला वाला लेना है, कौन सा लेना है, पहला वाला, x रेज़ टू x। बाकी की जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी चीजें आएंगी एज इट इज। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर dy dx, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बता सकते हो, ठीक है, हम लोग इधर से रख रहे हैं, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ये वाले, हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट डोंट वरी, है भी वैसे भी बेटा ये 4 मार्क का, तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग तो रहेगा ही। कहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, अभी सही है। क्या दिया है, 40/1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी खुद का स्क्वायर, देन शो दैट। हाँ, ये कैसा क्वेश्चन है बेटा, शो दैट वाले, मतलब हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है, आंसर हमको दे दिया है। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो यही आना चाहिए, ये आप साबित करके दिखाओ, ठीक है।
चलो फिर लग जाओ मुन्ना भाई साबित करने में। सबसे पहले ये अलग फंक्शन है, ये भी अलग फंक्शन है। अब तक हम लोगों को x एंड y एक ही फंक्शन में देते थे, मतलब एक ही इक्वेशन में देते थे। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। कोई बात नहीं मैम, हम भी इसमें अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। चलो, तो जब भी आपको कोई अलग अलग दिखे, मतलब अलग अलग इक्वेशन हो, एक इक्वेशन में सिर्फ x हो, दूसरे इक्वेशन में y हो, तो हम लोग इसको बोलते हैं बेटा पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलो सो लेट्स सॉल्व इट। अभी यहां पे लास्ट में क्या है, t। आप लोग देखो, ये हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें लास्ट में था y इज इक्वल टू x, तो हम लोग हर जगह लेते थे dy अपॉन dx। बट क्या यहाँ पे मैम ऐसा हम लोग ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे बेटा लास्ट में है t, तो हम लोगों को लेना पड़ेगा dy अपॉन dt, या तो फिर dx अपॉन dt। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नीचे लेंगे dt। कुछ हार्ड नहीं है मैम, ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 7 मार्क्स तो ऐसे आपके पॉकेट में रख के जाएगा ये। सबसे पहले हम लोग ये x वाला सॉल्व करते हैं। लिखो गिवन x इज इक्वल टू 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अभी आप लोग लिखो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा। नो मैम, हम आपके स्टूडेंट, हमने ये चीज पढ़ रखी है। क्या आएगा, t आएगा विथ रिस्पेक्ट टू t। नीचे जो है वो सबके क्या आ जाएगा बेटा, t आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी करो इसको, d ऑफ x अपॉन dt इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या आएगा मैम, यहाँ पे तो किसका रूल आएगा, डिवीजन का रूल आएगा। फर्स्ट वाला u है, दूसरा वाला v है, तो अगर हम लोगों को डिवीजन आता है तो फिर हम लोग पहले v से स्टार्ट करते हैं, दूसरे वाला फंक्शन से। लिखो दूसरा वाला फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन माइनस पहला फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन। ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका dt एंड में होल डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन का स्क्वायर, तो दूसरा फंक्शन है यहाँ पे ये, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट, चलो अभी हम लोग इसको शांति शांति से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला एज इट इज आएगा, अभी 4t का डेरिवेटिव 4 का 4 एज इट इज, t का आएगा 1 माइनस 4t का 4t एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 0, प्लस टी स्क्वायर का क्या होगा 2, जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2t अपॉन, ये वाले फंक्शन को हम लोग छेड़ेंगे नहीं है, क्यों, क्योंकि वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, वो एक सीक्रेट है इसलिए। चलो 4 1 जा 4 माइनस 4t, यहाँ पे बचा सिर्फ 2t। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का आएगा एज इट इज। ठीक है, चलो अभी ये 4 जो है वो ये दोनों के साथ होगा मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4 2 मतलब 4 इंटू 2 8t स्क्वायर। डन, ओके। अभी प्लस 4t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर, यहाँ पे 4 का 4 एज इट इज, क्या आएगा बेटा यहाँ पे बताओ, प्लस माइनस विल बी माइनस, तो 8 माइनस 4 विल बी 4, ये वाला 4 का 4 वैसा का वैसा ही, 8 माइनस 4 विल बी 4t स्क्वायर, बट यहाँ पे साइन जो है वो माइनस की है, बड़े की है, तो यहाँ पे साइन आएगी बड़े वाले की, डिवाइडेड बाय जो है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। सो दिस इज dx अपॉन dt। हाँ, अभी अगर आपको इसको कॉमन लेना है तो फिर आप ले सकते हो, ये दोनों में से कॉमन कौन है 4, तो बचा क्या 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट। अभी क्या करेंगे मैम, अभी हम लोग ये y वाला लेंगे, y क्या बोल रहा है 3 इंटू ये वाला,
चलो इसको यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आ गया नहीं यहाँ पे। चलो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बाइक। यहाँ पे भी मैम सेम dy अपॉन dt, ठीक है। अभी इसका डेरिवेटिव बट 3 का आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैम 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो वो वैसा का वैसा रहेगा। अभी यहाँ पे आप लोग पहले ऐसा लिख लो, ये सबका डेरिवेटिव आएगा ना फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। चलो अब ये 3 है वो बाहर ही रहेगा, अंदर क्या है मैम, इसको बोलते हैं u, इसको बोलते हैं v। हाँ बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू में, ये आपका रिसेंट पीवाईक्यू है 2025 का। आप सोचो जरा, अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया फिर भी आप लोग बहुत से बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे, ट्रस्ट मी। दिस इज u, दिस इज v। पहले आएगा दूसरा वाला क्या है, 1+t² इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला माइनस पहला वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला, होल डिवाइडेड बाय दूसरा वाला का स्क्वायर। चलो अभी क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ये जो वाला है वो ऐसा का ऐसा ही आएगा, इंटू 1 का डेरिवेटिव विल बी 0 माइनस t का डेरिवेटिव t² का डेरिवेटिव विल बी 2t माइनस 1 माइनस t² इंटू 1 का डेरिवेटिव विल बी 0 प्लस 2t, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई जो है वही का वही रहेगा। चलो आगे देखो, अभी हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 0 माइनस 2t विल बी माइनस 2t ओनली, माइनस प्लस 2t प्लस 0 विल बी 2t ओनली, एंड यहाँ पे है 1 माइनस t², ठीक है। हाँ आप लोग वैसे भी लिख सकते हो, अगर ये 2t को इधर लाना है तो फिर इधर पे ला सकते हो, जैसे आपको लिखना है वैसे, क्योंकि ये ऐसे मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। चलो अभी ये -2t ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2t बन जाए -2t, 2t³ है ना, -2t³ माइनस 2t बन जाए 2t, ये माइनस ये प्लस है ना, इसलिए इधर माइनस आया। वही ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2t मल्टीप्लाई बाई t², 2t का क्यूब, 1 प्लस t² यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। मजा आ रहा है बेटा, हाँ। चलो अभी यहाँ पे है -2t, यहाँ पे भी है -2t, ठीक है। तो पहले इसको प्लस कर लो, माइनस माइनस प्लस, 2t प्लस 2t विल बी 4t, बट साइन आएगी बड़े की, मतलब दोनों सेम ही है तो माइनस की, -2t³ प्लस 2t³, तो ये चला जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या बचा बेटा, 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। अभी ये जो 3 है वो यहाँ इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 4 3 12t माइनस 12t, 1 प्लस t² का स्क्वायर। ये क्या मिला बेटा हमको, dy अपॉन dt। अब ये दो चीज है वो अपन को मिल गए हैं, है ना। देखो पहली चीज क्या मिली, ये x, दूसरी चीज क्या मिली, ये y, ठीक है। अभी हम लोगों को dy अपॉन dx चाहिए, ये तो dy अपॉन dt है और ये dx अपॉन dt है, क्या हमको ये चाहिए, नहीं मैम, हमको क्या चाहिए, हमको तो मैम चाहिए dy अपॉन dx। कोई बात नहीं, वो भी फाइंड करते हैं। चलो y वाला फंक्शन क्या बोलता है, dy अपॉन dt, लिख लो फिर। x वाला फंक्शन क्या बोलता है बेटा, dx अपॉन dt,
ठीक है। अब ये जो आपका आंसर आया है उसको हम लोग इधर पुट कर देंगे। ये क्या है इधर, -12t अपॉन 1 + t, इसको ऐसे करो ना अभी, कॉपी, यहाँ पे होगा ये पेस्ट, गुड। अभी ये किसका है बेटा फंक्शन, मैम ये जो है पूरा का पूरा ये है हमारे पास dy अपॉन dx में से dy अपॉन dt का। अभी इसके नीचे आएगा, अभी इसके नीचे आएगा ये वाला dx अपॉन dt। चलो ढूंढो अभी इसको, dx अपॉन dt मिल गया। dx अपॉन dt जो है वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। चलो मिल गया मैम। अभी क्या करना है इसको, अभी हम लोग जो है वो इसको काटेंगे। क्या करेंगे, इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे dt dt कट, ठीक है। और राइट बेटा, तो हम लोग आपसे ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे था हमारे dy अपॉन डी टी एंड यहाँ पे है dx अपॉन डी टी। तो ये जो दो चीज है dt dt वो आमने सामने कट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा बेटा, आमने सामने वो कट हो जाएगा। सेम चीज देखो, यहाँ पे भी ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो ये दोनों यहाँ पे कट हो जाएंगे। अभी मैम बचा क्या, यहाँ पे आपको बचा -12t अपॉन 4 1 - t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे होगा 4 3 = 12 एंड योर आंसर विल बी -3t अपॉन 1 - t स्क्वायर। अब ये तो आप लोगों को आ गया है ना, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बट हमको यहाँ पे प्रूव करने को बोला है बेटा, क्या बोला है यहाँ पे, हमको प्रूव करने को बोला है। किधर बोला है, इधर, कि आप बताओ कि dy इज इक्वल टू -9x एंड 4dx इज इक्वल टू 4y। तो ये वाली चीज जो है वो हम लोगों को बतानी पड़ेगी। अभी मैम ये हम लोग कैसे दिखाएंगे बताओ, तो हम लोग पहले लिखो आप लोग, इसका हम लोग यहाँ पे बाजू में ही दिखा देंगे। चलो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -9x अपॉन 4y, ठीक है। -9 का -9 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन में से देखना है। लास्ट में जब बेटा आप लोग प्रूव करोगे तो आप लोग ये वैल्यू किस में से देखोगे बेटा, क्वेश्चन में से देखेंगे हम लोग। किस में से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन में से देखेंगे। चलो अभी क्वेश्चन क्या है, x वाला 4t अपॉन 1 + t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का 4 एज इट इज। y की वैल्यू क्या है मैम, यहाँ पे y की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी जो करते थे वही करेंगे। देखो यहाँ पे भी ये वाला जो पोर्शन है वो कट हो जाएगा, है ना। चलो बचेगा क्या इधर ऊपर, -9 × 4t डिवाइडेड बाय 4 3 = 12 इंटू 1 - t स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग इसको कट करेंगे। कैसे कट करेंगे इसको, 3 3 = 9 3 4 = 12, सो -3 4t अपॉन 4 1 - t स्क्वायर। और एक चीज करेंगे बेटा, यहाँ पे जो 4 4 है वो भी कट हो जाएंगे, तो बचा क्या, -3t अपॉन 1 - t स्क्वायर। तो क्या बेटा ये वाला आंसर, ध्यान से देखना, ये वाला आंसर, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो गए, हाँ ये वाला आंसर और हमारा ये वाला आंसर विल बी सेम। यस मैम, ये दोनों के दोनों आंसर जो है वो हमारे सेम है, इसीलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यस मैम, हमने जो भी चीज की है वो यहाँ पे प्रूव हो गई है। क्या हुई है मैम, वो चीज यहाँ पे प्रूव हो गई है। देखो
इज इट सेम? यस मैम, सेम टू सेम। हो गया, ग्रेट। चलो, तो यहां था बेटा हमारा मार्च 2025 का क्वेश्चन पेपर। अभी हम लोग कौन सा देखेंगे? मार्च 2024 का क्वेश्चन पेपर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है dy अपॉन dx फाइंड करना है x रेस टू x इज इक्वल टू e रेस टू 3t दिया है, y इज इक्वल टू e रेस टू 4t प्लस 5 दिया है। तो अभी ये क्वेश्चन जो है वो किसके जैसा लग रहा है बेटा? ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको किसके जैसा लग रहा है? ये वाला फंक्शन e रेस टू x के जैसा लग रहा है मैम। ठीक है, कर दो इसको डिफरेंशिएट। सिर्फ 3 मार्क में आया ये, मतलब बहुत ही बढ़िया है। dx अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पे t है, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? e रेस टू 3t ओनली। क्यों मैम? क्योंकि e रेस टू 3t, e रेस टू x का डेरिवेटिव विल बी e रेस टू x ओनली। बट मैम यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लिखा, अभी हम लोग इसका भी तो डेरिवेटिव लिखेंगे, है ना? चलो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 3 तो कांस्टेंट है, t का आएगा 1 डेरिवेटिव, यहाँ पे होगा आंसर 3e 3 रेस टू t। ये है हमारा आंसर ऑफ dx अपॉन dt। चलो बेटा, देखो बेटा, अभी यहाँ पे हमने ये एक चीज सॉल्व कर ली। कौन सी वाली मैम? ये x वाली। ठीक है, x इज इक्वल टू e रेस टू 3t। बट अभी हम लोग जो चीजें सॉल्व करेंगे वो करेंगे रिगार्डिंग y। किसके रिगार्डिंग? y के रिगार्डिंग। ठीक है, सो y इज इक्वल टू e रेस टू 4t प्लस 5। y इज इक्वल टू e रेस टू 4t प्लस 5। ठीक है, चलो अभी इसका आंसर क्या आएगा मैम? देखो, यहां पे है बेटा हमारा dy अपॉन dx। अभी मैम पहले हम लोग इसका लिखेंगे, है ना? तो अभी इसका क्या आएगा डेरिवेटिव? जो है वही, क्योंकि e रेस टू x का तो बेटा e रेस टू x ही होगा ना। तो यहाँ पे e रेस टू 4t प्लस 5 का e रेस टू 4t प्लस 5 ही होगा। बट मैम यहाँ पे हम लोग किसी चीज का एक और डेरिवेटिव यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे नीचे t आएगा, ठीक है मैम। हम लोग यहाँ पे एक और चीज का जो डेरिवेटिव है वो निकालेंगे, वो है मैम 4t प्लस 5। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एक है ये आउटर फंक्शन, एक है ये इनर फंक्शन, दैट्स वाई। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी e रेस टू 4t प्लस 5 तो एज इट इज ही आएगा, इनटू अभी 4 का डेरिवेटिव कुछ नहीं आता, तो 4 का 4 वैसा का वैसा, t का डेरिवेटिव विल बी 1, तो यहां पे आएगा 4 इंटू 1 विल बी 4 एंड प्लस 5 का डेरिवेटिव विल बी 0। ठीक है, चलो तो यहां पे योर dy dt, नॉट dy dx, dy dt विल बी 4e रेस टू 4t प्लस 5। ठीक है, अभी मैम हम लोग क्या निकालेंगे? अभी हम लोग निकालेंगे dy अपॉन dx। तो dy तो मैम हमको पता है क्या है, 4e रेस टू 4t प्लस 5 एंड dx तो मैम हमको पता है, dx क्या है? 3e रेस टू 3t। ठीक है, चलो अभी मैम हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी देखो, अगर आपको इसको फाइनल आंसर रखना है तो आप लोग इसको भी फाइनल आंसर जो है वो रख सकते हो, और अगर आपको इसको फाइनल आंसर नहीं रखना है, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है तो ही आप लोग बेटा इसका सिंप्लीफिकेशन जो है वो करोगे। क्या करोगे बेटा आप लोग इसका सिंप्लीफिकेशन? देखो यहाँ पे 4 का 4 वैसा का वैसा, 3 का 3 वैसा का वैसा, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। यहाँ पे सेम फंक्शन हो, नीचे भी सेम काइंड का फंक्शन हो, सिमिलर फंक्शन हो, तो हम लोग अगर डिवीजन होता है तो हम लोग इसका माइनस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हम लोग इसका माइनस करते हैं। जैसे कि 4t माइनस 3t विल बी 1t, है ना? तो ऊपर सिर्फ ये 1t ही रहेगा, e तो है यहाँ पे भी। यहाँ पे जैसे कि अभी 4t माइनस 3t हो गए तो बचा क्या? 1t। तो यही 1t आप लोगों को बेटा यहाँ पे लिखना है, मतलब t प्लस 5। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हम लोग अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते, तो 4/3 इंटू ई रेस टू टी प्लस 5। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर dy अपॉन dx। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, ये पूछा है बेटा हम लोगों को 4 मार्क में। कितने मार्क में पूछा है ये? 4 मार्क में। x रेस टू e रेस टू x जो है, इसको लगा के हम लोगों को dy अपॉन dx जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, चलो y इज इक्वल टू e रेस टू x
x रेस टू e रेस टू x। ऑलराइट, x रेस टू e रेस टू x, वैसी वाली चीज जो है वो हमको सॉल्व करनी है। मैम क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग लेंगे लॉग, ठीक है। लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। फिर क्या करेंगे मैम, यहाँ पे आ जाएगा लॉग y, यहाँ पे इसका भी लॉग आएगा, लॉग x रेस टू e रेस टू x। अभी मैम जैसे ही हम लोग यहाँ पे लॉग को जो है वो अप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास बचेगा क्या, फिर ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा पोर्शन मैम, ये वाला e रेस टू x वाला, ठीक है। अभी जो e रेस टू x वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, फिर हम लिखेंगे log इनटू x, ठीक है। ओके, अभी हम लोग करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। log y का डिफ्रेंशिएशन विल बी 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे है u, यहाँ पे है v, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वन प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन। ओके, e raised to x will be same into log x का डेरिवेटिव will be 1 upon x प्लस log x का डेरिवेटिव will be वो वैसा का वैसा आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा वहां पे जो है वो हम लोग इसका डेरिवेटिव नहीं लेते हैं। इनटू e raised to x का डेरिवेटिव will be e raised to x only। अभी क्या मैम बचा हमारे पास, देखो e raised to x into 1 will be e raised to x upon x प्लस log x into e raised to x। अभी यहाँ पे है मैम हमारे पास 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी देखो बेटा ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये 2024 का क्वेश्चन है, एंड मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये सेम क्वेश्चन आपको रिपीट होके आएगा इन 2026 इन एनी मोड। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लीज आप लोग इसको जो है वो करके जाओ। अभी ये जो y है वो यहाँ पे नीचे है, ये बाजू जाएगा तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे बचेगा सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये बाकी की जो जितनी भी चीजें हैं वो एज इट इज आ जाएगी। बट मैम हम लोगों को तो y लिखना अलाउ ही नहीं है, तो मैम y के इज इक्वल टू में क्या था, क्वेश्चन था x रेस टू e रेस टू x, वही हम लोग लिखेंगे बेटा। ये वाला स्टेप इज कंपल्सरी, x रेस टू e रेस टू x, ठीक है। बाकी की जो चीजें थी वो आप एज इट इज लिख दो, आपको अभी इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। So this is your final answer. Okay, you can take screenshot of it, and अभी आप लोगों को अगर ऐसे PDF चाहिए हमारी, तो फिर आप लोग जो है वो बता सकते हो कमेंट में, हम लोग ये PDF ऑफ पास्ट क्वेश्चन पेपर की आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलो बेटा, अभी हम लोग देखते हैं जुलाई 2023 के क्वेश्चंस, है ना। हम लोगों ने जुलाई के भी पेपर लिए यहाँ पे, है ना, ताकि हम लोगों को ज्यादा आइडिया आ सके। देखो अभी जुलाई में बोर्ड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो फरवरी में ही क्लियर कर दो एग्जाम, है ना, क्योंकि ये लिटल हार्डर जैसा होता है पेपर। मार्क्स तो सेम ही रहते हैं, बट पेपर का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी देखो ऐसा एमसीक्यू आपने कहीं नहीं देखा होगा इन मार्च क्वेश्चन पेपर, बट ये किस में आया है, जुलाई में आया है ना। ओके, देखो y इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड dy dx। चलो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका हम लोग एमसीक्यू भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी चालू कर दिया तो ले लेते हैं, ये हम लोग उसमें भी लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में भी ये वाला एमसीक्यू हम लोग वापस से लेंगे। चलो 2x स्क्वायर, अभी 2 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो 2 2 जा विल बी 4, भी डायरेक्टली लिख लेते हैं, प्लस 2 का डेरिवेटिव होता है 0, तो 0 रेस टू 0 विल बी 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। a रेस टू 2 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा,
होगा 2a, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इसको कांस्टेंट भी मान सकते हो कि 1 का पावर जो है वो 2 है। अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो फिर मैम अभी हम लोग इसको क्या अज्यूम करें? अभी बेटा आप लोग इसको कांस्टेंट ही अज्यूम करो, है ना, क्योंकि ये क्लेरिफिकेशन नहीं है, बट आपको इसको x की तरह आप लोग अभी इसको मत देखो, ये कांस्टेंट है, अज्यूम करना होगा कि बेटा ये कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0, 0 रेज़ टू 0 विल बी 0, तो योर आंसर इज 4x। अंडरस्टूड? ओके बेटा, हमें अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलता है ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन? देखो, इफ x इज इक्वल टू t इंटू लॉग t, y इज इक्वल टू t रेज टू t, देन शो दैट dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू 0। देखो क्या होगा यहाँ पे भी x और y दोनों अलग अलग दिए, तो हम लोग भी इसको अलग अलग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे ये वाला x इज इक्वल टू t इंटू लॉग t। चलो dx अपॉन dt इज इक्वल टू पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहला वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला। अभी इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। अभी इसका निकालो, इसका, हाँ इसके नीचे तो आएगा ना, dt आएगा ना, हाँ। अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा बताओ? log t का डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन t प्लस log t रिमेन्स एज इट इज इंटू t का डेरिवेटिव विल बी 1। क्या बचा मैम? t विल बी कैंसल, 1 बच गया, प्लस log t 1 जा log t, ये वाली चीज जो है वो बची है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे। अभी में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? y वाला सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू t रेस टू t। चलो t रेस टू t मतलब अगर x रेस टू x होता तो हम लोग क्या करते हैं? ये वाले को नीचे लेके आते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? log का। किसका बेटा हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं? log का, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे log का। ये वाला t जो है वो नीचे आ जाएगा, t इंटू लॉग t। अरे मैम अभी अभी तो निकाला, t इंटू लॉग t विल बी दीज ओनली। हाँ वी हैव सीधा सा आंसर, बट यहाँ पे log y का तो आएगा ना 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 के मुताबिक, ये वाला जो आंसर है वो आएगा। आप लोग लिख सकते हो बिकॉज अभी अभी आप ही नहीं तो निकाला ना। एग्जाम्पल 1 के मुताबिक ये वाला आंसर जो है वो आ गया है। दिस कैन बी योर एग्जाम्पल नंबर 1। चलो मैम, तो ये आंसर तो आ गया। अभी ये जो y है वो यहाँ पे नीचे है, ये बाजू जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, y इंटू 1 प्लस लॉग t। y तो है वो अलाउ नहीं है यहाँ पे, तो y के बदले आएगा t रेस टू t इंटू 1 प्लस लॉग t, ठीक है। चलो मैम अभी यहाँ पे आप लोगों को शो करना है dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वैसे भी हो जाएगा, अगर ऐसे करो तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो दिस इज योर आंसर फॉर dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन dt, सॉरी dy अपॉन dt। ओके अभी मैम हम लोग क्या करेंगे? लिखो बेटा, अरे हाँ, dy अपॉन डी एक्स में ये वाला आएगा ऊपर, t रेस टू t इंटू 1 प्लस लॉग t अपॉन क्या है बेटा यहाँ पे? 1 प्लस लॉग t। मैम ये वाला तो ये वाला कैंसल हो गया, बचा क्या? सिर्फ t रेस टू t, dy अपॉन डी एक्स बचा सिर्फ t रेस टू t। अभी ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखते हैं इसकी वैल्यू इसके साथ जाती है या फिर नहीं। dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके अभी dy अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या है? t रेस टू t माइनस में y क्या है? अरे बेटा क्वेश्चन देखो, y भी है t रेस टू t,
e raised to t minus t raised to t will be 0. So this is your final answer. ठीक है, तो आई होप बेटा आप लोगों को ये हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, और ऐसे और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो फिर आप लोग क्या करोगे बेटा, आप लोग ये चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे ये वीडियो, एंड आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको दिसंबर और जनवरी के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, ताकि हम लोग जो है वो आपके लिए तन मन धन से ये सारी चीजें कर पाए। चलो बेटा, लेट्स मूव अहेड। हाँ, अभी हम लोग पहुंचे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, जो कि है फॉर मार्च 2022। ये वाले सारे हो गए ना ये पेपर में, ओके। चलो 2022 में आपका स्वागत है, 2022 के क्वेश्चन में। अभी हम लोग यहाँ पे ये एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शायद इसमें एक ही क्वेश्चन आया था इसलिए। चलो, dy अपॉन dx को फाइंड करना है। अरे हाँ, ये क्वेश्चन हमने शायद हमारे, हाँ हाँ बराबर, ये क्वेश्चन हमको हमारे आईएमपी सीरीज में लेना था, बट उसमें मैंने बोला है कि कुछ क्वेश्चन हम लोग ये बाकी के जो पीवाई क्यू आएंगे उसमें ऐड करेंगे, तो आज मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करने वाली थी, बट मैंने जब ये देखा तो फिर लगा कि नहीं भाई, अभी इसमें ही है तो फिर अलग से क्यों सॉल्व करवाए बच्चों के पास, इसमें है तो फिर इसी में से लेके आए ना। तो अभी हम लोग जो हमारी और अच्छी एक आईएमपी सीरीज लेके आएंगे, आईएमपी क्वेश्चन की एक सीरीज तो आप लोग देख ही रहे हो, है ना, तो उसमें मेरे को वो ऐड करना था, बट अभी ये फॉर्चुनेटली आ गया है ना। देखो कितने हमारे साइड से आईएमपी क्वेश्चंस जो होते हैं वो बैठे के बैठे वैसे के वैसे आते हैं ना। ओके, चलो बेटा, लेट्स सॉल्व इट। dy अपॉन dx वही फाइंड करना है ना। हाँ, यहाँ पे भी x अलग दिया है, y अलग दिया है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग x का देखेंगे। x का क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। y का हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लास्ट में है u, तो फिर हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, u लिखेंगे मैम, है ना। dx अपॉन du इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x, तो यहाँ पे है वैसे रूट u, तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका कुछ होगा क्या, नहीं बेटा, अभी इसका कुछ नहीं होगा। ये वाली चीज हमने कर ली, देखो ये बाहर का जो फंक्शन था ये वाला, ये हमने कर लिया, अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता, बट मैम इसका तो हो सकता है ना अंदर वाले का। हाँ बेटा, अभी अंदर वाले का होगा डेरिवेटिव, 1 प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव। चल, ये वाली चीज तो वैसे की वैसे ही आएगी, इंटू 1 का डेरिवेटिव विल बी 0, यू स्क्वायर तो 2 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा और बन जाएगा 2u। क्या बन जाएगा, 2u। 2u into 1 will be 2u upon 2 root 1 plus u square, 2 will be cancel out, and u upon root 1 plus u square is your answer for dx upon du। चलो, अभी हम लोग मैम अभी क्या फाइंड करेंगे, अभी हम लोग फाइंड करेंगे y is equal to log 1 plus u square। y इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1 प्लस यू का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। हाँ चल भाई, तो थोड़ा सा ऊपर चलेगा। हाँ, अभी तो हम लोग इसमें तो हाँ कर लेंगे सॉल्व। ओके, यहाँ पे भी होगा dy अपॉन du इज इक्वल टू, ये है हमारा log x जैसा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है ना। चलो, वैसे ही अभी यहाँ का होगा 1 अपॉन ये पूरा का पूरा फंक्शन 1 प्लस यू स्क्वायर, बट मैम यहाँ पे हमने ये आउटर का तो निकाल दिया, ये वाले का तो हमने निकाल दिया ये डेरिवेटिव, बट मैम व्हाट अबाउट दीज वन, वो बेटा हम लोग अभी निकाल रहे हैं, है ना। डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव विल बी 0, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2u। चलो, 2u 1 जा 2u, यहाँ पे आएगा 1 प्लस यू स्क्वायर। यहाँ पे कुछ साबित करना है का, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ फाइंड ही करना है, फाइंड करना है यहाँ पे dy अपॉन dx, बस।
ચાલશે, ચાલો કોઈ વાંધો નહીં. ओके, dy अपॉन dx. पहले आएंगे dy वाला फंक्शन, मतलब जो लास्ट में रिसेंटली आप लोगों ने फाइंड किया वो क्या है मैम? 2u अपॉन 1 प्लस यू का स्क्वायर अपॉन dx. dx का फंक्शन क्या है जो पहले सॉल्व किया था? u अपॉन रूट 1 प्लस यू स्क्वायर. अभी इसका क्या होता है मैम? ये दो चीज है वो वैसी की वैसी रहेगी, देखो. और ये जो नीचे वाली चीज है वो यहाँ बाजू में उल्टी होके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होके उल्टी हो जाएगी. उल्टी मतलब जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो यहाँ पे नीचे चला जाएगा. यू कैन सी लाइक दिस, अंडरस्टूड. बट बाजू में क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई. ठीक है, यहाँ पे क्या था? डिवीजन. हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे. ठीक है, ओके. अभी यहाँ पे क्या होगा? यू विल बी कट. अभी देखो यहाँ पे आपके जो फाइनल आंसर है, मतलब जो आंसर की दी गई है ये 2022 की, उसमें ये लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया है. मतलब वो लोग इसको इसके साथ कट करना चाहते थे, इसलिए वो लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया है. अगर हम लोग चाहे तो हम लोग भी क्या मैम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको अगर हम दो बार ऐसे रूट लगा दें तो चलेगा क्या? हाँ मैम चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? रूट लगा दें तो फिर वो ऐसा ही रहेगा ना, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो. हाँ मैम, तो इसको और इसको हम लोग जो है वो बाद में कट कर सके, इसीलिए सिर्फ आपके क्वेश्चन में, आपकी आंसर बैंक में ऐसा दिया है. अगर आपको ऐसा नहीं करना देन दिस कैन बी ऑल्सो योर फाइनल आंसर, है ना. दिस इज ऑप्शनल. और एक बार बता रही हूँ बेटा, दिस इज टोटली ऑप्शनल. इसके चक्कर में आप ये मत बोलना कि डेरिवेटिव मुझे नहीं जमा. डेरिवेटिव आपको जम गया है ना. 7 में से 7 मार्क आप लोगों ने कितने पीवाईक्यू सॉल्व किए? कितने आप लोगों ने बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो अटेंड की? कितने आपने खुद से भी तो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना. अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स लेके आएंगे, वो भी आप लोग सॉल्व करोगे, है ना. ओके, तो ये वाला कट बचा सिर्फ ये वाला क्वेश्चन. दिस इज योर फाइनल आंसर. सो आई होप बेटा आपको जो है वो हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं. ओके, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बता सकते हो, हम लोग इसको टेलीग्राम पे या कहीं पे भी इसको प्रोवाइड करवा देंगे, चैट बॉक्स में या तो फिर डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, बट आप लोगों को बताना पड़ेगा, है ना, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज आवर मोटिवेशन. चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं. अभी हमारा पीवाईक्यू के सेशन का एक और लेक्चर आएगा, ठीक है, तो हम लोग वो भी देखेंगे. तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह. ओके, सो थैंक यू सो मच. दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ. हर हर महादेव. गॉड ब्लेस यू बेटा. धन्यवाद.